शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके अनन्य भक्त, इनका किष्किंधा में सुग्रीव जी की इच्छा से या उनकी आज्ञा से भेंट हुई है। और ये ऐसे भक्त हैं रामचंद्र जी के कि रामचंद्र जी इन्हें अनन्य भक्त कहते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने जब इन्हें कहा कि जनि कपि जिय मानसी कछु ऊना, या सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, कि तुम मन में चिंता मत करो, लक्ष्मण से दुगने मुझे प्रिय हो। ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि जो अनन्य भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। और भगवान ने यहाँ पे अनन्य भक्त की परिभाषा भी बता करके उन्हें अपना लिया। अर्थात भगवान ही जिसको अनन्य भक्त मानते हो, भक्त संत तो भक्तों को या दूसरे भक्तों को अनन्य भक्त ही मानते हैं, श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। परंतु भगवान हनुमान जी को अपने मुख से कहते हैं कि आप अनन्य भक्त हो, और उसकी परिभाषा भी बता दिए, क्योंकि हनुमान जी को लगा कि मैं अनन्य कैसे हूं। तो उन्होंने कहा, सो अनन्य गति जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब यहां पे लगता है कि हनुमान जी को अनन्य भक्त कह के राम जी कहते हैं कि मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी जो हैं वो संपूर्ण जगत में चराचर रूप में व्याप्त हैं। तो हनुमान जी के चरित्र में यही दिखता है कि हनुमान जी सर्वत्र राम जी का दर्शन करते हैं। इसीलिए यदि कालनेमी भी कथा सुनाता है तो पहले वहां चले जाते हैं, और वहां पर जब उन्हें लगता है कि ये तो राम के काज में बाधक है, तो कथा सुनाने वाले को भी भगवान हनुमान जी दंड देकर आगे चले जाते हैं। रावण की सभा में जाते हैं, वहां पे अपने बल का बखान नहीं करते, बल्कि उसके पूछने पर कि किसके बल से तू ये सब कर रहा है, हनुमान जी यही उत्तर देते हैं कि जिसके बल से तू सब कुछ कर रहा है। अर्थात रावण की क्रियाओं में भी बल रामचंद्र जी का ही वे देखते हैं। सुग्रीव हनुमान जी की तुलना में कितने शक्तिशाली, कुछ भी नहीं है, परंतु उन्हें वे अपना स्वामी मानते हैं या अपना राजा मानते हैं। यही तो विनम्रता है। जब व्यक्ति सर्वत्र अपना बल न देख करके प्रभु का देखता है, तब वो विनम्र होता है। तो हनुमान जी की तो एक एक लीला में, चरित्र में हम देखें तो रामचंद्र जी का ही वे दर्शन करते हैं सर्वत्र। इसीलिए वो विनम्र रह पाते हैं, इसीलिए सेवा कर पाते हैं। सेवा करने के लिए केवल एक ही योग्यता चाहिए होती है, वो है विनम्रता की। विनम्र व्यक्ति ही सेवा परायण होता है। और इसीलिए हनुमान जी के पास सब कुछ होकर भी वे भगवान की सेवा के लिए विनम्र और किंकर बने रहते हैं। इसीलिए समुद्र पार जाने के लिए भी जब सब लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं, तो हनुमान जी शांत बैठे रहते हैं। का चुप साधे रहो बलवाना, जामन जी को कहना पड़ता है, क्योंकि यदि उन्हें अपना बल लगता तो वो तुरंत उठ खड़े होते पहले। और लंका से जब जानकी माता जी की शोध करके लौटते हैं, फिर भी वो कोई वर्णन नहीं करते कि मैंने इतना सारा कुछ कर लिया, न तो जामवंत और अन्य बंदरों से और न तो भगवान श्री रामचंद्र जी से। उनमें भी रामचंद्र जी के ही बल को, उनकी ही कृपा को देखते हैं।
और हनुमान जी की उपासना सबसे अधिक इसलिए नहीं होती कि वो रामचंद्र जी के भक्त हैं। सामान्यतः लोगों का जो भाव रहता है इसलिए कि हनुमान जी सबके काम आते हैं, इसीलिए लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं। उनकी पूजा से, उपासना से अकाल मृत्यु नहीं होती, बड़े बड़े संकटों से जीव सहजता से बच जाता है। अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरुदावली नहीं आने की। जो चीजें असंभव होती हैं वे संभव कर देते हैं, ये उनका प्रताप है। इसीलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो हनुमान जी की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वे सबके काम आते हैं। और सबके काम इसलिए नहीं आते कि लोग बड़े श्रेष्ठ हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है। इसलिए कि जो भगवान के नाम का भूले भटके भी आश्रय ले ले, भगवान का भजन थोड़ा बहुत भी कर ले, हनुमान जी सोचते कि मेरे प्रभु का भजन करने वाला है तो मैं इसकी सेवा कर दूं। सर्वत्र वो रामचंद्र जी को ही देखते हैं। हनुमान जी की कृपा के तो अधिकतर थोड़ी भी भक्ति करने वाला जो भक्त होता है उसके जीवन में अनुभव हो जाता है हनुमान जी का, उनकी उपस्थिति का, उनकी कृपा का। तो भगवान जब उन्हें अपना लेते हैं, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे जो स्वामी थे वो मेरे अनुकूल हैं, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी से भी दुगना मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और तुम मेरे अनन्य भक्त हो। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके मन में जो अब तक संशय था, शूल था, या सुग्रीव के दुख का भी जो कष्ट था, क्योंकि हनुमान जी तो दूसरों के दुख से ही दुखी रहते हैं, उनके पास अपना क्या है? अपना उनका कोई नहीं है, सभी उनके रामचंद्र जी के नाते से अपने। तो सुग्रीव के दुख से दुखी थे, चाहते तो हनुमान जी स्वयं बाली को मार सकते थे, लेकिन रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े प्रसन्न हैं, उनका कष्ट बीत गया। अब सुग्रीव जी की बात कह रहे हैं, कहते हैं नाथ मुझे सुग्रीव ने आपके पास भेजा है। वे उस पर्वत पर रहते हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर वे रहते हैं और आपसे मिलने के लिए, आपका पता लगाने के लिए भेजा था। वे आपके भक्त हैं, दास हैं, आप उनके पास चलिए। देखिए हनुमान जी तो भगवान के भक्त बन गए, या भगवान ने उन्हें मान लिया। जो लोग हनुमान जी से जुड़े हैं, हनुमान जी ऐसे ही सबको रामचंद्र जी के चरण में ले जाते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में आता है कि अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की श्रेष्ठता, उनकी अधीनता को स्वीकार करने से पतित से पतित जीव भी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उनका काम ही है रामचंद्र जी से जोड़ देते हैं, रामचंद्र जी से मिला देते हैं। सुग्रीव की एक तरह से देखें तो हनुमान जी उनके अधिवक्ता, एडवोकेट बन गए हैं। कह रहे हैं वो जो रहता है वहां पर कपिपति है, परंतु भयभीत है। भले वो स्वामी है परंतु आपको अपना स्वामी मानता है। देखिए सुग्रीव जी की इस प्रकार से हनुमान जी गुण को बता रहे हैं जिसे रामचंद्र जी उसे स्वीकार कर लें। उनकी दीनता का वर्णन करते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहई, नाथ शैल सो
जैसा कृपाल होगा। गोस्वामी जी इसके आरंभ में कहें, को कृपालु शंकर सरिस, भगवान शिव जी जैसा कृपालु कौन होगा। और हनुमान जी जैसा, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव जी ही हैं, इनके जैसा दयालु कृपालु कौन हो सकता है। इसलिए अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, कह रहे हैं कि आप चलकर सुग्रीव को अपना लीजिए। आप उनको अपनाते हैं जिनके अंदर दीनता होती है। प्रभु वो कपिपति तो है, कपियों के राजा हैं, लेकिन उनमें अभिमान नहीं है, वे आपके सेवक हैं। और सेवक भी ऐसे हैं जिसके अंदर दीनता है। बिना दीनता के सेवक की कोई योग्यता नहीं होती, बस नाम का रहता है। तो जितने भी गुणों से भगवान रीझते हैं, जिन गुणों से भगवान की भक्ति की जा सकती है, वे सब गुणों का वर्णन उन्होंने छोटे शब्दों में कर दिया कि आपका सेवक और दीन है। और केवल नाम का नहीं है, आप चलोगे तो करोड़ों मरकटों को, बंदरों को भेजेंगे आपकी सेवा में, क्योंकि वो आपके सेवक। इसलिए उन्होंने पूरी बात को स्पष्ट से कह दी, कोई वहां पे कमी नहीं छोड़ी कि सेवक हैं नाम के या राजा हैं अभिमान वाले। उन्होंने कहा वो सेवा करेंगे। अब सोचिए हनुमान जी को कितना विश्वास सुग्रीव पर भी है। उन्होंने सुग्रीव से कोई बात नहीं की है कि आप रामचंद्र जी का कार्य कराओगे या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ये रामचंद्र जी सुग्रीव की तरफ से इन्होंने कह दिया कि वो सब कराएंगे। तो हनुमान जी ऐसे मंत्री हैं सुग्रीव के, जिसके साथ उनका संबंध होता है वे उतना ही उस पर विश्वास करते हैं और उतने ही उसके विश्वसनीय होते हैं। हनुमान जी के गुणों का क्या कहें। हम सब इतने पतित जीव हैं, फिर भी हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा तो सदैव विराजमान होती है, पग पग पर लगता है कि भगवान से जोड़ने का कार्य, कुसंग से बचाने का कार्य, शरीर की रक्षा, मान की रक्षा हनुमान जी तो करते हैं। केवल हम भगवान का नाम ले लें, राम राम, बस उसी से रीझते हैं।